हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी से कराने जा रहे हैं और ये बीए प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट के लिए होने जा रही है। तो ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है। इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस अपलोड कर दिए, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है यहाँ 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 15 क्वेश्चन लिए, जिसमें से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से थे। ये थर्ड है, इससे पहले हमने क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये जरूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, इस वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने, गुरु नानक के उपदेश की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, उनकी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आपको बताना है जो गुरु नानक है उनके उपदेश क्या क्या थे, प्लस जो उनकी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा लोगों को, वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए गुरु नानक का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ, प्लस इनके जो पिता कौन थे और किस सन में हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए गुरु नानक का जन्म तलवंडी में सन 1459 में हुआ था। तो ये सन है और यहाँ पर इनका हुआ था। और इनको देखो, ये जो जगह थी कहाँ, ये पाकिस्तान में आज के समय में स्थित है। और इनके पिता का जो नाम था मेहता कालचंद था। ठीक है, उनके पिता का नाम याद। और ये बेदी जात के खाती थे, वे पटवारी के पद पर कार्य करते थे। इनके पिता पटवारी के पद पर कार्य करते थे। इन्होंने गांव के आय लेखा लिपिका के नाम से सभी जानते थे, उनको इस नाम से जानते थे उनके पिता को। तो ये परिचय के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब देखिए गुरु नानक उपदेश तथा उनकी शिक्षा का प्रभाव। तो सबसे पहले देखिए इनको जो मूर्ति पूजा का खंडन, मतलब कि गुरु नानक जी है उनके अनुसार की जो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, मतलब वो ये बताया जा रहा है कि जो भगवान है ना, मूर्ति में नहीं बसा है। मतलब कि लोग कहते हैं जैसे धार्मिक मंदिरों में जाओ, राम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मतलब वो ये मानते थे उस टाइप से भगवान नहीं है। उनका मानना है कि जो मनुष्य है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मन के अंदर दिखे, हर मनुष्य में भगवान छुपा हुआ है। ठीक है, तो यही पॉइंट है, इसका मतलब आपको बता दिया। अब देखते हैं, परमात्मा के किसी रूप या स्वरूप में उनका विश्वास नहीं था। उनका भगवान तो अनिष्ट नारायण है और वह श्रेष्ठ प्रकट करने हेतु नर रूप की धारणा करता है, मतलब नर रूप मानव के अकॉर्डिंग। उनका भगवान किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं है, वह तो स्वयं शक्तिमान है। उन्हें कहा कि प्यार प्रभु तुम्हारे से दूर नहीं है, उनको अपने मन व दिन में ही तलाश है, मतलब अपने मन के अंदर अपने दिन में अकॉर्डिंग तलाश है। अतः वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और केवल संत नाम जाप पर ही अधिक जोर देते थे। तो देखो, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे और संत नाम जाप होता है उसको अकॉर्डिंग वो ज़्यादा महत्व देते थे, उस पर जोर देते थे। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया कि मनुष्य के अंदर ही भगवान छुपा है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई आपके धार्मिक स्थान पर भगवान नहीं है, इनका मानना था। अब देखिए आपको इसका सेकंड पॉइंट है, क्रियाकर्मों एवं अंधविश्वास का परित्याग, मतलब उनके अनुसार जो कि अंधविश्वास होता है उनको त्यागा गया है। गुरु नानक ने 14 शब्दों में गोठे धार्मिक क्रियाक्रमों का विरोध किया, मतलब जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनका विरोध किया। इनके साथ उन्होंने तपस्या स्तर या सभी प्रकार के अंधविश्वासों का परित्याग करने को भी कहता है। ये सब रीति रिवाज झूठे और बेकार, वो जो भी कहते हैं जो स्थान होते हैं पवित्र रीति रिवाज, गंगा में नहाओ, ये सभी जो भी ये सब होते हैं झूठ है, इनका मानना है। परमात्मा के अनुकर्मा केवल उन्हीं पर होती है जो केवल सच्ची परंपराओं को निहित करते हैं, मतलब जो परमात्मा है उसकी जो कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि उन्हीं पर होगी जो सच्ची मन भावना से वो परंपराओं को करेंगे। अपने अनुयायियों को नानक का संदेश या दुनिया की विषमताओं का परित्याग कर पवित्रता को अपनाओ, मतलब जो गुरु नानक का संदेश था कि मतलब जो भी बुराई है उसको त्याग दिया जाए और पवित्रता को अपनाया जाए। नानक की इच्छा थी कि उनके अनुयायी संन्यास को छोड़ दे, इसके बदले उन्होंने
कहा कि गहरे जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब जो गुरु नानक है उनकी ये भी इच्छा थी कि जो उनके अनुयायी है, मतलब उनके जो चेले होते हैं वो सन्यासी होते हैं, बन जाते हैं ना, तो वो छोड़ के अपने मतलब जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपने घर में रह सकते हैं। इसके आगे देखिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनियादारी में भी संपूर्ण सद्भावना के जीवन के अनुसरण करना चाहिए। मतलब कि जो दुनियादारी है उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम शुद्ध जीवन यापन करना चाहिए। मन वचन कर्म से उन्हें शुद्ध ही रहना चाहिए, इन सभी से आपको शुद्ध रहना चाहिए। कर्मवाद में उनका अटूट विश्वास था। मतलब कर्म के अकॉर्डिंग आप देखो, आज जैसा कर्म करोगे आगे आपको फ्यूचर में उसी टाइप से आपको फल मिलेगा। भाग्यशाली वही है जिसमें वो सम्मान के लिए कल्याणकारी कार्य किए हो, जिस समाज में वो रहता है। मतलब भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिस समाज में वो रह रहा है, उसके कल्याण के लिए वो कार्य किया हो। नानक का कहना है कि बिना अच्छे कमी के मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब गुरु नानक बिना अच्छे काम से आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक सम्मान के संदर्भ में कार्य नहीं होते, उनके औचित्य की धारणा में कोई तात्पर्य नहीं है। तो सम्मान की दृष्टि से आपको कार्य करना चाहिए। इसके आगे देखिए, गुरु नानक द्वारा जाति प्रथा का बहिष्कार। मतलब कि जाति प्रथा का विरोध किया गया। उनके अनुसार जो हिंदू मुस्लिम है ये सभी एक ही संत है, ये एक ही भगवान के जो आप बनाए हुए हैं, कह सकते हैं संतान है, और इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है। भगवान से प्रेम का अभिप्राय है संपूर्ण मानव समाज से प्रेम, मगर हिंदू सम्मान में व्यापक जाति प्रथा और इस अवधारणा से बिल्कुल विपरीत थी। तो देखो गाइस, यहाँ पर बताया गया कि जो भगवान से प्रेम का मतलब होता है कि जो मानव समाज में ना सब संपूर्ण जाति है, हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करना चाहिए, लेकिन जो हिंदू समाज है उसमें ये अवधारणा बिल्कुल विपरीत थी, वो एक दूसरे के विरोध में होते थे। गुरु नानक ने कड़े शब्दों में असमानता के इस सिद्धांत का विद्रोह किया है। जाति प्रथा में व्यापक था और इस जाति प्रथा के अकॉर्डिंग ज्यादा ही देखा जाता है। उन्होंने ये वर्ष व्यवस्था तक भी विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट है शब्दों में कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही भगवान की संतान है, अतः उन्हें उन्हें चाहिए कि वो आपस में प्यार व भाईचारे में रहे। गुरु नानक ने विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। तो उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं एक ही भगवान के संतान है, तो उनको अपने में प्यार भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है गुरु नानक की शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा, तो वो आपको बताना। तो ये पॉइंट आपको पेपर में लिखने हैं, ठीक है। गुरु नानक न केवल जाति प्रथा का बहिष्कार किया, बल्कि उस बुराई को समाज से हटाने के लिए रचनात्मक कदम भी उठाई। तो देखो, जो गुरु नानक जाति प्रथा का बहिष्कार तो कर ही रहे, उसको हटा करने कम करने के लिए बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे कदम भी उठाए। जैसे देख सकते, उन्होंने लंगर प्रथा भी शुरू की, जहां प्रत्येक जाति के लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं। जैसे कि आपको पता है लंगर, जैसे कि आप गुरुद्वारे में जाते हैं या आप कह सकते कोई भंडारा होता है, वहाँ अलग अलग लोग जाति के लोग अलग अलग धर्मों के होते हैं, लेकिन एक साथ भोजन करते हैं, तो वही होता है, ठीक है। ऐसे सामूहिक भीड़ भले अवसरों पर ही तभी तबके आदमियों का स्वागत था। मतलब कि ऐसा जो भीड़ है ना, सभी तबके मतलब सभी जातियों के जो आदमी लोग होते हैं उन सभी का स्वागत है। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास अहम वित्तीय का बहिष्कार किया तथा स्वयं के गहरे प्रणाली अपनाई। मतलब वो जो संन्यास लोग थे उसको अकॉर्डिंग उन्होंने उसका विद्रोह किया, उनका बहिष्कार कर दिया, और प्लस जो घर के लोग को अकॉर्डिंग होता है वो परिवार को उन्होंने अपनाई। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजने की प्रथा प्रचलित थी और गुरु नानक की शिक्षाएं भी रामानुज, रामानंद तथा अन्य भक्तों से मेल नहीं खाती थी। इसका कारण यह था कि वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे। इस प्रकार नानक एक क्रांतिकारी सुधारक थे। तो देखो, जो मूर्ति पूजा के अकॉर्डिंग कितने सारे देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो गुरु नानक है इन सबका खिलाफ बोलते थे इनके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने समाज सुधारक भी कहा जा सकता है, क्रांतिकारी थे, क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इन सब का खंडन किया था। इसका थर्ड पॉइंट देखते, गुरु नानक की शिक्षा को ध्यान से अध्ययन करने के उपरांत ये स्पष्ट हो जाता है कि इनकी शिक्षाएं मध्यकालीन संतों की शिक्षा से अधिक भिन्न थी। तो जो मध्यकालीन की शिक्षा होती है ना, उनसे इनकी शिक्षा बहुत ही अलग थी और भिन्न थी। परंतु इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने कठोरता के साथ तकनीकी हिंदू धर्म की परंपराओं का खंडन किया। तो जो हिंदू धर्म की परंपरा होती है ना, उसका खंडन किया गया इनके द्वारा। फोर्थ पॉइंट है,
उनके सिद्धांतों का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा था। तो जो उनके सिद्धांत होते हैं उनका समाज में बहुत ज़्यादा इसको असर पड़ा गहरा। उन्होंने बतलाया कि इन सब बुराइयों का कारण ये है कि आदम का नैतिक पतन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह अनुसरण हो गया है। जब लोग अज्ञान और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तब उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो सुधार नानक सुझाते थे वो उन्हें स्वयं अपने जीवन में करके दिखाते थे। तो देखो उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं ना बुराइयों में इतना घुस चुके हैं कि उनके अपने नैतिक पतन खुद ही कर चुके हैं, प्लस वो ये नहीं देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे जाने से उनका कल्याण के मार्ग में बाधाएं आ रही है। लेकिन जो गुरु नानक थे वो सुधार करते हैं और अपने जीवन के अकॉर्डिंग उनको बताते हैं। अब इसका निष्कर्ष आप देख सकते हैं। भारतीय संत श्री गुरु नानक देव ने अपनी शिक्षा से लोगों के लिए एक अच्छी दिशा निर्देश देने का कार्य किया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आधुनिक भारत में प्रासंगिकता है और वे हमारी अच्छी शिक्षाओं का भी परिणाम है। तो यही पॉइंट है गाइस कि आप यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। गुरु नानक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए आपकी क्लासेज जो 4 आएगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो 13 है इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो को अकॉर्डिंग कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन विद आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है और इम्पोर्टेंट है। आप कम से कम इसे आपको 2 से 3 घंटे में इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के समझिएगा तो आपको समझ भी आ जाएगा और साथ के साथ वीडियो भी देखिएगा। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कम से कम सारे क्वेश्चन है तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं ना तो उसमें से ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो थैंक यू।